हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से देशांतर रेखाओं की सहायता से हम समय का निर्धारण करते हैं। किस प्रकार से इंडिया में अगर 5 बज रहे हैं या 5:30 हो रहे हैं, उस समय ब्रिटेन में 12 बज रहे होते हैं। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, एएम पीएम क्या है और समय में एएम और पीएम क्यों डिनोट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के विषय में। ये जो हमारा ग्लोब है, इसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है उसे बोला जाता है देशांतर रेखाएं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं जो हमारी है, इसको जीएमटी भी बोलते हैं। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीन विच मीन टाइम। इसका मतलब मीन विच होता है मध्य, टाइम में समय। ऐसी समय रेखा जो ग्रीन विच से होती है, इंग्लैंड के ग्रीन विच प्रयोगशाला से होकर जाती है, इसलिए इसे जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीन विच मीन टाइम भी बोलते हैं। यह रेखा इंग्लैंड से होकर जाती है और इंग्लैंड के किस प्रयोगशाला से होकर जाती है, ग्रीनविच प्रयोगशाला से होकर जाती है, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में 0 डिग्री जीएमटी भी बोलते हैं। अब यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री जीएमटी से ही समय का निर्धारण किया जाता है। अगर 0 डिग्री की हम ईस्ट में चलेंगे, ये हमारा ईस्ट की दिशा है, पूर्व की दिशा है, और ये हमारा वेस्ट की दिशा है, पश्चिम की दिशा में है। अगर ईस्ट की दिशा में चलते हैं 0 डिग्री से, समय हमारा बढ़ता है, और पश्चिम में आएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 1-1 डिग्री पर टोटल पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है, 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें यह 360 देशांतर रेखाएं घूमने के लिए कुल कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम लेती है, इसलिए 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को घूम लेती है, एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो कह सकते हैं 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमती होगी। तो यहाँ पर 360 बटे हो जाएगा 24, और 24 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कितना, 15 डिग्री। कह सकते हैं 1 घंटे में कितना घूम लेती है पृथ्वी, 15 डिग्री घूम लेती है। मतलब हर 1 घंटे में 15-15 डिग्री पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगा लेती है, 15 डिग्री घूम लेती है। पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं खींची गई, 1-1 डिग्री पर खींची गई हैं, कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई, 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। अगर हम 15-15 डिग्री पर एक रेखा देशांतर रेखा खींच लें तो इस प्रकार से होंगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 चौके 60 डिग्री, और 75 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार से हम इस साइड में आएंगे, वेस्ट में आएंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद 60 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 75 डिग्री, और ये 75 डिग्री के बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कह सकते हैं 15-15 डिग्री हमने एक रेखा खींच दिया, तो 15 या मान लीजिए जीएमटी यानी ब्रिटेन पर कितना बज रहा है, टाइम हो रहा है 12। ब्रिटेन में कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, यानी 12 ओ क्लॉक हो रहे हैं, 12 PM हो रहे हैं। अब हम ब्रिटेन से आगे बढ़ेंगे तो अगला जो 15 डिग्री होगा तो 1 घंटे आगे हो जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो 15 डिग्री घूमने का मतलब 1 घंटे आगे या पीछे हो जाएगी। ईस्ट में क्या होता है, समय हमारा आगे होता है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, इस प्रकार से कुछ घूमती है। मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है, इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब। ये हमारा पश्चिम, ये हमारा पूरब है, तो ये पश्चिम से पूरब घूमती है, इस प्रकार से पृथ्वी घूमती है। तो इस साइड में क्या होता है, हमारा समय बढ़ता है, इस साइड में समय घटता है। तो 15 डिग्री अगर हम आगे जाएंगे, इसका 15 डिग्री आगे जाने का मतलब क्या है, हम 1 घंटे आगे हो गए, यानी यहाँ पर 1 ओ क्लॉक हो रहा है, यहाँ पर PM होगा। क्या होगा, PM होगा, पोस्ट मेरिडियन, मेरिडियन के बाद। और यहाँ पर आगे 15 डिग्री और आगे जाएंगे तो 1 घंटे और आगे हो जाएगा, यानी 2 बज रहे हैं, 2 PM हो जाएगा। उसके बाद अगर 15 डिग्री और आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बज रहे होंगे, यानी यहाँ ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं, यहाँ पर कितना बज रहा है, 3, शाम के 3 बज रहे हैं।
क्योंकि सन जब डायरेक्ट पड़ता है तो वहां पर दोपहर बताया जाता है, दोपहर का समय हो रहा होता है। जब सन सीधा क्या पड़ता हो, जिस मेरिडियन पर पड़ता है वहां पर दोपहर हुई होती है। और उसके आगे और पीछे जाएंगे 15-15 डिग्री पर, तो हर 15 डिग्री पर टाइम बढ़ेगा, और 15 डिग्री पर पीछे आएंगे, पश्चिम में आएंगे, टाइम घटेगा। तो यहाँ 1 o'clock हो गया, 2 o'clock हो गया, 3 o'clock हो गया। फिर 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 4 बज रहे होंगे, 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे यहाँ 5 बज रहे होंगे, 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 1 घंटे और आगे हो जाएगा, यानी 6 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 PM हो रहा है। कितना, 6 PM हो रहा है, यानी 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। कहां पर, 15 छक्का 90 डिग्री जो देशांतर है, 90 डिग्री देशांतर पर शाम के 6 बज रहे होंगे। तो ब्रिटेन में कितना बज रहा होगा, दोपहर के 12 बज रहे। यहाँ पर सन का सनरेज क्या है, डायरेक्ट पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, सनरेज तिरछा पड़ रहा होगा। इस प्रकार से जैसे हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखेंगे सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, तो यहाँ दोपहर हुई होगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस साइड में सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री पर हमारा क्या है, सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ शाम हो रहा है, क्योंकि सनरेज यहाँ दोपहर हो रही। अब इधर इस साइड में आएंगे दोपहर होगा, और इधर अंधेरा हो जाएगा। इस साइड में क्या होगा, अंधेरा होगा, लेकिन इस साइड में आएंगे दोपहर होगा, अब इधर शाम होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ दोपहर हो रहा है ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन के पीछे आएंगे तो क्या आएगा, एक 15 डिग्री का पीछे आएंगे तो यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पीछे आने का मतलब 1 घंटे पीछे हो जाएंगे, 11 बज रहे होंगे, 11 AM हो रहे होंगे, मतलब सुबह के 11 बज रहे होंगे। यहाँ पर फिर आगे पीछे आएंगे और तो यहाँ एक 15 डिग्री और पीछे आएंगे तो 1 घंटे और पीछे हो जाएगा, 10 बज रहे हैं। फिर 15 डिग्री पीछे आएंगे तो 9 बज रहे हैं। फिर 15 डिग्री पीछे आएंगे 1 घंटे और पीछे हो जाएंगे, 8 बज रहे हैं। फिर 15 डिग्री पीछे आएंगे तो 1 घंटे पीछे हो जाएंगे, 7 बज रहे हैं। ऐसे ही और 15 डिग्री पीछे आएंगे, यानी 15 छक्का 90 हो गए, 90 डिग्री पीछे आएंगे तो 6 बज रहे होंगे, यानी 6 बज रहे होंगे कब, 6 AM हो रहे होंगे। AM का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन। AM का मतलब क्या होता है, एंटी मेरिडियन, यानी मेरिडियन के पहले। मेरिडियन कब होता है, मेरिडियन मतलब सन रे जब डायरेक्ट जिस मेरिडियन पड़ता है उसके ईस्ट में जाएंगे तो उसे पोस्ट मेरिडियन बोला जाता है। और सन रे जब डायरेक्ट पड़ता है जिस मेरिडियन पर, जिस देशांतर को मेरिडियन बोलते हैं, उस मेरिडियन के अगर पश्चिम में आएंगे तो बोलते हैं एंटी मेरिडियन। यानी अगर कहीं पर किसी भी मेरिडियन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, उसके आगे जाएंगे तो उसे पोस्ट मेरिडियन बोलेंगे, तो वहां पर PM लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM लिखेंगे। और इसके पीछे आएंगे तो दोपहर के जब 12 बज रहे होंगे, जिस मेरिडियन पर, जिस देशांतर पर, उसके पहले आएंगे, उसे एंटी मेरिडियन बोलते हैं। और तो वहां पर AM डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर 11 AM, 10 AM, 9 AM, 8 AM, 7 AM, 6 AM, यानी सुबह के 6 बज रहे हैं। और यहाँ पर शाम के 6 बज रहे हैं। बीच में अगर हम आएंगे ब्रिटेन पर, ब्रिटेन में दोपहर के 12 बज रहे हैं। मुझे आशा है आपको ये टाइम क्लियर हो गया होगा, किस प्रकार समय आगे पीछे होता है। जब हमारा बात करेंगे अगर इंडिया की, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे 1 घंटे में 15 डिग्री। अब अगर हम देखेंगे 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री पृथ्वी घूम लेता है। तो यहाँ हमको समझ में आ गया कैसे। अगर हम आगे जाएंगे तो पोस्ट मेरिडियन, अगर किसी मेरिडियन पर, किसी देशांतर रेखा पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है तो वहां पर 12 बज रहे होंगे। और उसके आगे जाएंगे तो उसे बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन, यानी PM। 12 के आगे जाएंगे 1 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे। 15-15 डिग्री पे जाएंगे तो 1-1 घंटे का डिफरेंस होगा। अगर 15 घंटे पीछे आएंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस होगा, 11 बज रहे होंगे। लेकिन 12 बजे के पहले अगर आएंगे मेरिडियन पर, उसे बोलते हैं एंटी मेरिडियन, तो वहां 11 AM लिखेंगे और यहाँ पर PM लिखेंगे। मुझे आशा आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम देखेंगे तो ये 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1 घंटे यानी 60 मिनट का। अगर हम 1 डिग्री घूमने की बात करेंगे तो 1 डिग्री घूमने में 60/15 हो जाएगा, 15 चौका 60। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। मतलब हर 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी कितना समय लगाती है, 4 मिनट। हर एक 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। टोटल कितना है देशांतर रेखाएं, 360 देशांतर रेखाएं घूमने के लिए, 1-1 डिग्री घूमने के लिए 4-4 मिनट का समय लगता है। अगर हम भारत की बात करें, अगर भारत का मैप बना ले हम,
अगर इंडिया का मैप बनाए लगभग इस प्रकार से बनेगा। तो इंडिया का जो देशांतर रेखा है, इंडिया किस देशांतर रेखा से होकर जाना जाता है, तो इंडिया का स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है उसको माना गया है 82.5 डिग्री। कितना माना गया है? 82.5 डिग्री माना गया है। यानी 82.5 डिग्री को हम माने हैं इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन। यानी 82.5 डिग्री से ही इंडिया का टाइम जोन डिनोट होता है, डिफिनिट होता है। 82.5 डिग्री का मतलब क्या होगा? अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 82.5 हम गुणा कर देंगे 4 का, तो 4 गुणे कर देंगे 82.5, तो गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20 का शून्य, 4 दूना 8, 8 दो 10 की शून्य, 4 8 32, 32 1 33 और एक अंक दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हटा भी सकते हैं। हो गया 330 मिनट। मतलब 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगा? 330 मिनट का समय लगेगा। यानी 330 मिनट का मतलब 300 मिनट और 30 मिनट, 300 में 60 से भाग कर देंगे, 6 पंचे 30, 5 घंटे और यहाँ 30 मिनट और है। यानी 5 घंटे और 30 मिनट का क्या है? इंडिया आगे है। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन का टाइम जोन 0 डिग्री है, तो ब्रिटेन में अगर 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? 5:30 हो रहा होगा। क्योंकि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, इंडिया की जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री है। मुझे आशा है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, AM PM क्लियर हो गया होगा। अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया 24 घंटे में कुल 360 देशांतर को घूम लेती है हमारी पृथ्वी, और 1 घंटे में कितना घूम लेती है? 15 डिग्री। हर एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अगर 0 डिग्री से हम 15 डिग्री आगे जाएंगे तो 1 घंटे आगे जाएंगे, और 0 डिग्री से 15 डिग्री पीछे आएंगे तो हम 1 घंटे पीछे हो जाएंगे। तो अगर जब सन रेज डायरेक्ट यहाँ पर पड़ता है, जिस मेरिडियन पड़ता है, जिस देशांतर पर सन रेज डायरेक्ट पड़ता है, वहां पर 12 बज रहे होंगे, वहां दोपहर के 12 बज रहे होंगे। उसके बाद वाले समय को बोलेंगे PM, पोस्ट मेरिडियन, और उसके पहले वाले समय को बोलेंगे एंटी मेरिडियन। अब इसके बाद हम बात करें तो अगर इंडिया का टाइम जोन क्या, तो इंडिया का जो टाइम जोन माना गया है 82.5 डिग्री माना गया है। यानी 82.5 डिग्री अगर हम आगे जाएंगे 0 डिग्री से, तो इंडिया का टाइम जोन आ जाता है 82.5 डिग्री, और 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगाता है। 82.5 डिग्री का हमने निकाला, मल्टीप्लाई किया 330 मिनट, 300 मिनट में 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट इंडिया का टाइम जोन है। तो अगर कभी आप टाइम सेट करे होंगे, मोबाइल पर लिखा रहता है न्यू दिल्ली 5 घंटे 30 मिनट प्लस, यानी इंडिया 5 घंटे 30 मिनट आगे है। किससे? ब्रिटेन से आगे है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया आगे है पीछे, तो आप बताएं क्या? इंडिया ब्रिटेन से 5 घंटे 30 मिनट समय में आगे है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करेंगे, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को